हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेरा बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। आइए कुछ नया चीज़ जानें। बाकी ये टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लीजिए। ड्यूरिंग मार्केट में जो भी डिस्कशन होगा वो स्विंग पे होगा और शॉर्ट स्विंग पे होगा, तो जरूर इसको आप सब्सक्राइब कर लें। बाकी अपना तो फ्री चैनल है ही है। चलिए शुरू करते हैं। अरे कौन चीज़ हुआ भाई साहब? देखो घोटाला उटाला अपने यहाँ ही नहीं, अमेरिका में भी होता है। तो आप बोलिएगा अच्छा क्या हो गया सर? अरे क्या हो गया? बवाल हो गया महाराज। तो आप बोलिए क्या बवाल हो गया? अरे बवाल कौन चीज़ हुआ दिखलाते हैं। देखिए, नेस्डेक 400 पॉइंट गुड़क गया है ना। और अभी दाउ जोन का फ्यूचर और नेस्डेक का फ्यूचर देखें तो मन तो ठीक ही लगा, थोड़ा सा सेंटीमेंट खराब रहा, तो 74 पॉइंट प्लस दिख रहा है। और दाउ जोन भी देख लेते हैं क्या दिख रहा है। दाउ जोन भी थोड़ा सा प्लस दिख रहा है, लेकिन भाई गिरावट तो खतरनाक हुआ था। नेस्डेक में भी गिरा था और दाउ जोन भी गिरा था। दाउ तो कंटिन्यू 5 दिन से गिर ही रहा है, धड़ाम 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 ना। जरूरी है 1200-1300 पॉइंट गया। नेस्डेक 5 दिन से तो नहीं गिरा है, ये अभी 2 दिन में, 1 दिन में गिरा है। अभी तड़ातड़ी गिरा है 1 अगस्त को। तो क्या हुआ है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ पर ही जॉब नहीं, मतलब क्लेम डाटा आता है। तो बोला गया कि 1.5 लाख नौकरी दिए गए, और जाके जब ग्राउंड में मतलब उसको सर्वे किया गया तो पता चला कि 14,000 नौकरी दिया। बस 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 इस धोखाधड़ी को मार्केट ने देखा और कर दिया अमेरिका की पिटाई। ठीक है साहब, बोला अरे 1.5 लाख का वादा और 14,000 नौकरी। भाई साहब आप तो गजब हो गए, आप तो पूरा फेल ही कर दिए सब पूरा, मतलब। तो ट्रम्प साहब है भाई, कुछ भी। और जिसने जॉबलेस डाटा का जो था उसको नौकरियों से निकाल दिया, बोला भाग ससुरा, तू चाहता नहीं है कि अमेरिका आगे बढ़े। तो ये स्थिति है अमेरिका का। तो अमेरिका में बिल्कुल गुंडा राज हो चुका है और वहाँ पर इस तरह की वारदातें चल रही है। भाई उनके मंदी के चपेट में अमेरिका फंसता हुआ दिख रहा है, क्योंकि देखिए इमिग्रेंट्स जो होते हैं उनको आप निकाले तो कंजम्पशन कम होगा ही होगा, है ना। हम भारी मात्रा में तो भाई निकालना ही पड़ेगा। ये देखिए इनिशियल जॉबलेस, अब इसमें भरोसा मत करिए, ये फर्जी है, क्योंकि अभी आ गया है इसका भी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी आज से हम लोग का एमपीसी का मीटिंग भी स्टार्ट हो जाएगा, 3 दिन तक कंटिन्यू एकदम धूम धड़ाका के साथ चलेगा मीटिंग। और 6 तारीख को मतलब परसों इसका आ जाएगा। ये देखिए आरबीआई मल्होत्रा साहब को देखते हैं ना, मन में बड़ा गुदगुदी लगता है, बड़ा अच्छा लगता है साहब, समझे ना, बहुत बढ़िया लगता है ना। ना एक नंबर आदमी हो तो ऐसा है, मतलब जो चाहिए नहीं उसे पहले दे देता है, बहुत सुंदर। अब इसका ये मतलब नहीं कि फर्जी काम नहीं करवाना है, मतलब सही है। तो 0.25 बेसिस का है मार्केट को उम्मीद, है ना। आरबीआई में अनाउंस 25 बेसिस रेट कट अगस्त, ठीक है। क्योंकि अगस्त का जो महंगाई आएगा वो बढ़ के आएगा। अरे कहाँ कहाँ चला गया? अगस्त का साहब जो महंगाई आएगा वो मान के चलिए कि बढ़ के आएगा। जून जुलाई में जो आया उतना सस्ता नहीं आएगा जून का, क्योंकि जुलाई में महंगाई बढ़ चुका था। ठीक है, तो ये आपको हो गया। तो अमेरिका में अमेजोन वगैरह का आया डाटा, ठीक है, मतलब थोड़ा सा गाइडेंस कमजोर था, 7-8% टूट गया, इसलिए नेस्डेक धड़ाम से गिर गया। एप्पल का ठीक था लेकिन वो भी 3% टूट गया। क्या करिएगा, ये सब चलते रहता है। इन सब के बीच में, घमासान के बीच में, भाई गोल्ड तो तनी ठीक हुआ। चाइना का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डाटा भी कमजोर आया, इसके कारण थोड़ा सा आपको मतलब क्या बोलते हैं उस पर, तेल पे असर होगा, तेल में कम खपत होगा। तो ये चीज़ है। तो चाइना का ये है ना, चाइना मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जा, चाइना है भाई, दिखाया तो ठीक है, नहीं तो नहीं दिखाया तो हम क्या कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसीलिए थोड़ा सा इम्पैक्ट हो रहा है। और गोल्ड में अस्थिरता इसलिए, मतलब गोल्ड अस्थिर होकर इसलिए मजबूत हो गया है क्योंकि अमेरिका में जो डाटा झूठा सच्चा दिखा रहा है ना, तो इसीलिए ये गड़बड़ा रहा है। क्योंकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का छवि खराब होने स्टार्ट हो चुका है। मैं ये नहीं कहूँगा कि खराब हो गया है, मैं ये कहूँगा कि मतलब शुरुआत तो हो चुका है। अब देखिए क्या होता है। तो डॉलर यहाँ से कमज़ोर हो चुका है ऊपर से थोड़ा सा, क्योंकि इस तरह का बात होगा तो भाई डॉलर पे तो इम्पैक्ट होगा ही होगा। तो डॉलर कमज़ोर हुआ इसलिए थोड़ा सा, और गोल्ड आपको बरियार होता हुआ दिख गया। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा ओ लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गया, नेट ही नहीं चल रहा क्या? एक सेकेंड। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डॉलर जो है 98.58 हो चुका है। तो भाई सही बात, इतना अस्थिरता होगा तो स्वाभाविक है। तो इसके बीच में गोल्ड में मजबूती हो लिया, है ना, मौके पे चौका मार दिया गोल्ड। बोला भाई हम मजबूत हो जाते हैं। सिल्वर बोला चलो भाई आप लोग मजबूत हो रहे हैं, थोड़ा हम भी मजबूत हो जाते हैं, हमको वैसे थोड़ी है, हम भी थोड़ा मजबूत हो जाते हैं। तो सब थोड़ा थोड़ा करके मजबूती मतलब कम्युनिटी में देखने को मिला है, तो अच्छा बात है ना। तो अभी हम ये सब चल रहा है पूरा चारों साइड में, तो ठीक है। अब आप बोलोगे सर तो ठीक है, ये सब तो हो गया, हम लोग का मार्केट के लिए क्या मतलब है इशारा, तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि हम लोग का मार्केट कैसा रहेगा। तो हम लोग देखिए सेंटीमेंट खराब रहेगा तो मार्केट का भी सेंटीमेंट खराब रहेगा, लेकिन हम लोग के लिए अच्छा है कि 7 दिन के लिए आगे कर दिया गया है। क्या चीज, टैरिफ। तो डॉलर यहाँ पर ये आपको कमजोर होकर 87.18, इसको तो मजबूते बोलेंगे, मजबूत हुआ है। तो चलो जी बढ़िया बात है। गिफ्ट निफ्टी आपको 672 पे दिख रहा है, तो ठीक है 672 पे दिख रहा है। तो अब इन सब के बीच कुछ अच्छी बातें हुई तो बता दें, ये तो उल्टा सीधा बहुत बात हो गया। इसरो ने बड़ा अच्छा काम किया, नासा और इसरो के जो है, इसरो ने लॉन्च किया निसार को। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मतलब कैमरा टाइप का है, मतलब ये जो लेके गया है मैपिंग एंड मॉनिटरिंग, ग्लोबल अर्थ को मैपिंग एंड मॉनिटरिंग करने के लिए नासा ने इसको दिया भारत को कि भाई
आप भेज सकते हो तो भेज दो। तो भारत ने अपना स्वदेशी मिसाइल टेक्निक के माध्यम से इसको भेजा और ये सक्सेसफुल सटीकता के साथ मतलब स्टेबल हो गया। और इसको देख के भाई साहब ना मतलब नासा भी दंग है कि वो भाई साहब चाइना भी देख रहा है, बोला अरे यार इतना सटीक कैसे, ये आखिर इतना सटीक कैसे, मतलब सब परेशान है। तो ये भारत का मरी हुई अर्थव्यवस्था का देन है कि मरी हुई अर्थव्यवस्था के पास अमेरिका अपना दे रहा है कि भाई इसको भेज दो, हमसे तो ना हो पाएगा। तो एक बुर्बक है टर्म, कौन चीज़ बोला जाए। देखिए ना नासा कैसे भेज रहा है, तो बड़ा बढ़िया काम किया नासा ने और अपना स्वदेशी रॉकेट से भेजा है, ये बड़ा अच्छा है। वो रॉकेट नहीं कि मतलब ये ऐसा मतलब काम किया है, सपोज करिए कि आपको हम एक तो क्रिकेट का बॉल दे दिए, आप कहाँ पर ही हैं, तो दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में आपको एक तो क्रिकेट का बॉल दे दिए, लो भाई क्रिकेट का बॉल, और बोलेंगे उसको फेंकिए। और जमशेदपुर में जो स्टेडियम है ना, कीनन स्टेडियम, ये भी अंतर्राष्ट्रीय ही है, तो यहाँ पर ही आके अगर आपका जो स्टंप है उसके पास आके आपने बॉल पहुँचा दिया तो उसको क्या बोला जाएगा, बोला जाएगा ना कि बाप रे बाप, बताइए तो इतना ट्रैफिक और इतना होने के बावजूद भी आपका बॉल इतना सटीक पहुंचा। तो भारत ने वहाँ 1 किलोमीटर के अंदर जाकर उसको स्टेबल कर दिया। बहुत अच्छी बात है भारत के लिए, है ना। तो ये भारत के लिए पॉजिटिव खबर है। अब अमेरिका को तो भारत मरी हुई दिखता है, क्या बोले, तो पागल है ना। भारत हमेशा से आगे बढ़ रहा है, यही है कि थोड़ा सा बीच बीच में रफ्तार चेंज हो जाता है, बाकी और कुछ नहीं। अब कई थोड़ा कमजोर पक्ष के नेता आ जाते हैं तो भारत को छोड़ के घरे भरने लगते हैं, क्या चलो घर भरो भरो, भारत तो चलता ही रहेगा, पहले अपन घर भर लेते हैं, है ना। तो ये भी चीज़ आप लोग समझते हैं। तो आइए आज का बाजार पर भी डिस्कस करते हैं। तो सारा न्यूज़ आपको मोटा मोटी अपडेट हो गया। तो एमपीसी का मीटिंग का भी शुरू हो गया, तो ठीक है, बढ़िया बात है। तो बैंक में ठीक ठाक दिखेगा। यहाँ पर अभी आपको देख लीजिए कि FIS का तो बिकवाली दबा के चला ही है। तो यहाँ पर ही इंडेक्स FIS आपको 8.59, भाई और क्या चाहिए, इतना तो नीचे आ गया। मतलब समझिए तो बॉटम ही है, यहाँ बॉटम ही है। ये वर्ड याद रखिएगा आप लोग। जब ये ऊपर निकल जाएगा ना 27,000 के ऊपर, तब बोलिएगा कि सर आपने सही कहा था। अरे भाई हम तो सही है कहते हैं, जो मेरे साथ जुड़े हैं उनको पता है कि जिस साइड में मौका रहता है उस साइड में हम बोलते रहते हैं कि भाई ये ठीक है, ये ठीक है। करना नहीं करना वो आपके ऊपर है। फिलहाल यहाँ FIS ठीक ठाक है, बहुत कम पोजीशन में है। अब यहाँ से क्या बेचेगा, बचले कुछ नहीं है, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़े क्या, बाकी ऑल ओके। पब्लिक का टॉप बन चुका है, तो मार्केट अपना बॉटम भी तकरीबन बना दिया है। तो यहाँ डरने घबराने की कोई बात तो मुझे तो नहीं दिख रही है। अगर आज 200 400 500 पॉइंट का तेजी बन जाए तो भी खराब नहीं है, गिरावट का कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन नहीं बनता है ना। तो ये चीज़ समझ के चलिए। अब जबरदस्ती गिराना है तो बात अलग है, बाकी कोई ऐसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। FIS अगर आज भी नहीं कर देंगे तो कब कर देंगे, लेकिन आज नहीं कर देंगे क्योंकि डॉलर ऑलरेडी कमजोर है। तो बेचने का सर क्या बताएं, उनका अभी जो स्थिति है, हाँ बेचने का नहीं बेचेंगे आप, क्योंकि उनको अपना देश में धोखा मिल रहा है। जॉब डाटा बोला जा रहा है, हाँ मैं निकल के आ रहा इमली बोला 1.5 लाख आदमी को जॉब मिला, जाके ग्राउंड में देखा तो 14,000 आदमी को मिला। जा ऐसा होना चाहिए, भारत में भी होना चाहिए। बोलते हैं कि 80,000 को राशन दे रहे, तो एक बार ग्राउंड में भी देखना चाहिए, सर्वे होना चाहिए। चलिए ठीक है। तो DIS जो है, कहाँ गया, हाँ DIS जो है ये तो पॉजिटिव ही है बेचारा, ये तो अपने तरफ से कहीं कोई कमी नहीं छोड़ा। प्रो भी पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव करने का कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, पॉजिटिव है। इंडिया विक्स भी पॉजिटिव है, PCR न्यूट्रल है, गोल्ड आज पॉजिटिव रहेगा, क्रूड ऑयल पॉजिटिव है। ओ भाई साहब ये निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स भी पॉजिटिव है और PE न्यूट्रल है। आज तो भाई अच्छा बन गया, 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव संकेत है, 1 2 3 न्यूट्रल है और 2 निगेटिव है। अगर मार्केट नीचे आता है तो SIP और उसका बस उसका एक ही कारण है कि फूफा बेचेंगे, तो नहीं तो और कोई कारण दिख नहीं रहा है। ठीक है, अब तो अमेरिका मार्केट में भी फूफा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, तो क्या बोला जाए। आप बोलोगे सर हम लोग को क्या करना है, प्रॉफिट बुकिंग करना है US मार्केट में, कर सकते हो, आपकी मर्जी है, हम लोग क्या बोले इसमें है। US में इतना जल्दी चेंज हो रहा है सब कुछ कि क्या बोला जाए। तो ठीक है, अब समझ में आया कि पावेल साहब क्यों अडिग हैं और डटे हुए हैं कि नहीं हम नहीं रेट कट करेंगे। जान है कि डाटा में ही झोल झाल है है ना। तो यहाँ भी ठीक है, मार्केट कोई ख़राब नहीं आज रहेगा, बढ़िया रहेगा। कल का जो क्लोजिंग था, कल का मतलब फ्राइडे का जो क्लोजिंग था वो हम लोग को, एक सेकंड ये कहाँ आ गया, हाँ फ्राइडे का जो क्लोजिंग था वो अपना 24,565 पे था। तो अच्छा है, वहाँ से तो अभी दिखा रहा है। तो यहाँ पर ये हम नहीं कहेंगे कि कोई भाई इंट्राडे में कूद जाए, नहीं नहीं, मूड माहौल है पॉजिटिव का, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट पॉजिटिव हो जाए, समझे। देखिए 672 पॉइंट, 100 पॉइंट का तो तेजी इस तरह से दिखा रहा है। तो और मतलब अच्छा होना चाहिए, आज कम से कम 800 के ऊपर बंद होना चाहिए।
ठीक है, ग्लोबल ग्लोबल नहीं, हम लोग का भैया इसरो देखिए कितना बढ़िया काम कर रहा है। ज़रूरी है नेगेटिव चीज़ देखिएगा, पॉजिटिव भी देखिए ना महाराज। इतना बढ़िया जीएसटी कलेक्शन आ रहा है, आरबीआई का मीटिंग आ गया, महँगाई दबा हुआ है, इसरो एकदम रॉकेटें फेंक रहा है, एकदम सही जगह जा रहा है और क्या चाहिए? पैसा तो मिल रहा है ना भारत को। सब कुछ ठीक है, अपना फॉरेन रिज़र्व भी बढ़ के आया है, तो हर दृष्टि से ठीक है। रुपया भी कमज़ोर तो हुआ है, तो कब कमज़ोर नहीं हुआ? हर बार तो कमज़ोर ही हुआ है। अभी तो बहुत दिन के बाद थोड़ा कमज़ोर हुआ है। कुल मिला के ठीक है, मार्केट में तेज़ी बनना चाहिए अगर फूफा चाहे तो। अब नहीं चाहेंगे तब तो बात ही अलग है। फिलहाल इतना ही कहकर, नीचे आएगा तो अपॉर्चुनिटी 400 तक आ गया तो बहुत बढ़िया, और नहीं आया तो हम एसआईपी भी नहीं करेंगे। रीज़न, गोल्ड माइनस नहीं होगा, हम नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे भी 2 दिन में काफ़ी पोर्टफोलियो नेगेटिव हुआ है, आधा-आधा % पोर्टफोलियो टूटना बड़ा बात है। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।